स्टार्ट करते हैं कैश बजट का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। हाँ, तो ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दिया हुआ है? 20,000। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया 20,000। उसके बाद आप सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन के अंदर देखेंगे आप, सबसे पहले आपको दिया हुआ है सेल्स। अप्रैल में सेल्स आपका कितना है? 4 लाख। मई में है आपका सेल्स 6 लाख। जून में है सेल्स आपका 8 लाख। जुलाई में 10 लाख। अगस्त में 14 लाख। सितंबर में 16 लाख एंड अक्टूबर में 18 लाख। उसके बाद आप एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ेंगे ना, बोला हुआ है कि कैश सेल्स टू बी 20% ऑफ टोटल सेल्स। इसका मतलब क्या कि जो कैश सेल्स है ना वो कितना परसेंट है? 20%। तो बाकी का जो क्रेडिट सेल्स होगा, क्रेडिट सेल्स कितना होगा? 80% होगा। देखिए 4 लाख का 20% करेंगे तो आएगा 80,000। अब 4 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे तो आएगा 3,40,000। 6 लाख का 20% करेंगे तो आएगा 1,20,000। माइनस करने पे आएगा 4,80,000। 8 लाख का 20% करने पे आएगा 1,60,000। माइनस करने पे आएगा 6,40,000। 10 लाख का 20% करेंगे तो आएगा 2 लाख। माइनस करेंगे तो आएगा 8 लाख। नेक्स्ट 14 लाख का 20% करेंगे तो 2,80,000। माइनस करेंगे तो आएगा 11,20,000। 16 लाख का 20% करेंगे आएगा 3,20,000। माइनस करने पे 12,80,000। 18 लाख का 20% करेंगे तो आएगा 3,60,000। माइनस करने पे आएगा 14,40,000। हाँ, तो सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं कैश बजट में। तो ऐड कैश सेल्स। तो देखिए हमको जुलाई का चाहिए, तो जुलाई में कैश सेल्स कितना हुआ है? 2 लाख। अगस्त में है 2,80,000। सितंबर में है 3,20,000। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है 60% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल्स, 30% इन द सेकेंड मंथ एंड 10% इन द थर्ड मंथ। देखिए जो हमने क्रेडिट सेल्स किया हुआ है ना, अब उसका क्या करना है? हमको कलेक्शन करना है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स। देखिए जो 3,20,000 था ना, उसका 60% कितना मिलने वाला है उसके नेक्स्ट मंथ में। तो 3,20,000 का 60% करेंगे तो आएगा 1,92,000। फिर 30% इसके नेक्स्ट मंथ में, तो 3,20,000 का 30% करेंगे तो आएगा 96,000 एंड 10% करेंगे तो आएगा 3,20,000। नेक्स्ट मे का अमाउंट दिया 4,80,000। इसका 60% कब मिलेगा हमको? जून में। तो 4,80,000 का 60% करेंगे
तो आएगा 2,88,000। फिर 30% करेंगे तो आएगा 1,44,000। एंड 10% करेंगे तो आएगा 48,000। ये हो गया। नेक्स्ट जून का, तो जून का 60% करेंगे तो हमको कब मिलेगा? जुलाई में। तो 6,40,000 का 60% करने पे आएगा 3,84,000। 30% करेंगे तो आएगा 1,92,000। एंड 10% करने पे आएगा 64,000। नेक्स्ट जुलाई 8 लाख है। 8 लाख का 60% करेंगे तो कब मिलेगा हमको वो पेमेंट? अगस्त में। तो 60% करेंगे तो आएगा 4,80,000। 30% करेंगे तो 2,40,000। एंड 10% करेंगे तो 80,000। नेक्स्ट अगस्त का हो गया, सॉरी जुलाई का हो गया। अगस्त का, अगस्त में कितना है? 11,20,000। इसका 60% करेंगे तो आएगा 6,72,000। 30% करेंगे तो आएगा 3,36,000। अब हमको कैश बजट कब का तैयार करना था? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का। तो सिर्फ इसी का टोटल हम करते हैं, हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जुलाई का टोटल करेंगे तो आएगा 5,60,000। अगस्त का टोटल 7,20,000। सितंबर का टोटल 9,60,000। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे ना, 5th नंबर में क्या बोला है? गुड्स आर रिक्वायर्ड एट 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। देख इसका मतलब क्या कि जो परचेस है ना वो सेल्स का कितना परसेंट है? 25%। तो सेल्स अप्रैल में कितना होता? 4 लाख। 4 लाख का 25% करेंगे तो आएगा 1 लाख। 6 लाख का 25% करेंगे तो आएगा 1,50,000। 8 लाख का 25% करेंगे तो आएगा 2 लाख। जुलाई में 10 लाख है। 10 लाख का 25% करेंगे तो आएगा 2,50,000। अगस्त में 14 लाख का 25% करेंगे आएगा 3,50,000। सितंबर का 4 लाख। एंड अगस्त अक्टूबर का आएगा 4,50,000। चलिए परचेस हो गया। उसके बाद क्या बोला हुआ है कि फॉर एंटिसिपेटेड सेल्स ऑफ ईच मंथ नेसेसरी परचेस आर मेड इन द प्रीवियस मंथ। परचेस आर मेड ऑल फॉर कैश। इसका मतलब क्या कि जो हमने परचेस आर मेड इन प्रीवियस मंथ, हाँ, कि जो हमने मई में परचेस किया हुआ है ना वो हमको पहले देखा, हाँ, मतलब अप्रैल में ही उसका पेमेंट है। तो 1,50,000। फिर 2 लाख। उसके बाद 2,50,000। 3,50,000। 4 लाख। 4,50,000। चलिए ये हो गया। अब हमको इसकी एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। देखिए जुलाई का टोटल करने पे कितना आया था हमारा? 5,60,000। अगस्त का टोटल करने पे आया था 7,20,000। सितंबर का टोटल करने पे आया था 9,76,000। हाँ, तो यहाँ पे इसका टोटल हम कर लेंगे लास्ट में।
नेक्स्ट क्या करना है हमको, लेस करना है। हाँ, तो सबसे पहले क्या हुआ था, हमने परचेस किया था। तो परचेस का जुलाई में कितना आया था हमारा, 3,50,000। अगस्त का था 4,00,000। एंड सितंबर का था 4,50,000। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, टाइम लैग फॉर पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड इज 1/4 एंड फॉर अदर ओवरहेड इट इज़ 1/2। इसका मतलब देखिए, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड है ना। तो प्रोडक्शन ओवरहेड, तो हमको जो कैश बजट बनाना होगा ना, उससे 1 महीने पहले का लेना है। हमको कैश बजट कब का बनाना था, जुलाई से लेके, तो 1 महीने पहले, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो देखिए जून का अमाउंट हमको कितना दिया हुआ है, 1,40,000। जुलाई में है 1,20,000। अगस्त में है 1,60,000। सितंबर में है 1,80,000। इसका क्या करना था हमको, 1/4 करना था। तो 1,40,000 का जब 1/4 करेंगे ना, तो आएगा हमारा 35,000। तो देखिए जून में है ना, तो हमको जो 35,000 आया वो हमको जुलाई मंथ में लिखना है। तो जुलाई मंथ में लिखते हैं 35,000। और 1/4 बोला है, तो इंटू 3 करने पे जो अमाउंट आएगा ना, वो हमको जून मंथ में लिखना है। 1,05,000। नेक्स्ट जुलाई है 1,20,000 इंटू 1/4 करेंगे तो आएगा 30,000। तो हमको क्या लिखना है, जुलाई का था ना, तो हमको किस में लिखना है, अगस्त में 30,000 और इंटू 3 करके इसके प्रीवियस मंथ में, मतलब जुलाई में कितना आएगा, 90,000। नेक्स्ट अगस्त का करेंगे 160 इंटू 1/4 तो आएगा 40,000। तो अगस्त का है तो हमको किस में लिखना है, सितंबर में, और इंटू 3 करके अगस्त में। नेक्स्ट 180 का 1/4 करेंगे तो आएगा 45,000। तो सितंबर का था तो अक्टूबर में, और इंटू 3 करके हम सितंबर में, 1,35,000। अब टोटल करना था किस किस का हमको, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। तो देखिए जुलाई का टोटल करने पे आएगा 1,25,000। अगस्त का टोटल करेंगे तो 1,50,000 एंड सितंबर का टोटल करेंगे 1,75,000। नेक्स्ट क्या था हमारा, पेमेंट ऑफ अदर ओवरहेड। पेमेंट ऑफ अदर ओवरहेड, तो कैश बजट था हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर का, तो 1 महीने पहले लेना है। मतलब क्या, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो देखिए जून में कितना था, 1,60,000। जुलाई में 1,40,000। अगस्त में 1,80,000। सितंबर में 2,00,000। इंटू कितना करना था हमको, इसमें 1/2। तो जब भी 1/2 आएगा ना, तो सिंपल है, ये आधा आधा कर लेंगे। मतलब 160 का जब 1/2 करेंगे तो आएगा 80,000। तो जून का है ना, तो हमको किस में लिखना था, जुलाई में। तो जुलाई में देखो कितना आ रहा है, 80,000। वहाँ पे 4 था तो इंटू 3 कर रहा था, यहाँ पे डायरेक्टली 80,000, 80,000। नेक्स्ट जुलाई का है 1/4 का 1/2 करेंगे तो किस में, 70 जुलाई में, 70 अगस्त में। अगस्त का करेंगे हाफ,
तो 90 अगस्त में एंड 90 सितंबर में। सितंबर का करेंगे हाँ, तो 1 लाख सितंबर में एंड 1 लाख अक्टूबर में। टोटल हमको किस किस का करना है, जुलाई का, तो जुलाई का टोटल करेंगे तो आएगा 1,50,000। अगस्त का टोटल करेंगे तो आएगा 1,60,000 एंड इसका लास्ट का करेंगे 1,90,000। चलिए ये हो गया, तो इसकी एंट्री कर देते हैं। देखिए पहले परचेस हो गया था हमारा, देखिए पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। तो हमारा जुलाई का टोटल कितना आया था, 1,25,000। अगस्त का टोटल था 1,50,000। सितंबर का टोटल था 1,75,000। चलिए नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ अदर ओवरहेड, इसका टोटल कितना था, 1,50,000, 1,60,000, 1,90,000। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते आगे। आगे क्या बोला है कि अ न्यू मशीन परचेस विल बी ऑन 31 जुलाई 2012। देखिए इसमें क्या है, 8 लाख का मशीन है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटा हुआ है। हाँ, तो 8 लाख का 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। अब हमने मशीन परचेस कब किया था, जुलाई में ना, तो इसका मतलब क्या कि अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर में होगा। हाँ, तो देखिए पेमेंट ऑफ परचेस ऑफ मशीन, सॉरी पेमेंट ऑफ मशीन। तो कैश बजट हमारा कब का है, जुलाई का, तो जुलाई में तो था नहीं। अगस्त में कितना है, 2 लाख एंड सितंबर में 2 लाख। अक्टूबर में 2 लाख था, नवंबर में था, तो अक्टूबर नवंबर का तो हम बना नहीं रहे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लास्ट में क्या बोला कि डिविडेंड पेड किया है हमने सितंबर मंथ का, तो इसका डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड हमने कब किया था, सितंबर मंथ में, तो सितंबर में 1 लाख। चलिए सारी एंट्री हो गई। अब इसको क्या करना है, हमको क्लोज करना है। देखो एक का टोटल करेंगे ना तो आएगा 7,80,000। नेक्स्ट ऐसे ही बी का टोटल करना है, लास्ट में ए माइनस बी, क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो बी का टोटल करने पे आएगा 6,25,000। तो ए में से भी माइनस करेंगे तो आएगा 1,55,000। अब ये 1,55,000 कहाँ जाएगा, अगस्त में। नेक्स्ट 1,50,000, 2,80,000, 7,20,000, ये सबको प्लस करेंगे तो आएगा 11,55,000। फिर ये सबका टोटल करेंगे तो आएगा 9,10,000, माइनस करने पे आएगा 2,45,000। अब 2,45,000 सितंबर में, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 1,54,000, सॉरी इसका टोटल करेंगे आएगा 11,15,000, माइनस करने पे आएगा 4,26,000।
इस तरीके से ही आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है।